अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने घर पे खुश होंगे। जनाब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को उससे पहले लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी अब बात आ चुकी है जनाब केस केस जो है, केस तो नहीं किया जा रहा, लेकिन हाँ बाबा जी जो हैं वो मान गए हैं। नजमा का कहना है कि पता नहीं अम्मा से क्या बात हुई है, अब अब्बा मान गए हैं कि मैं घर उनके नाम करके देता हूँ। चलो रोला ही सारा ख़त्म हो गया, मसला ही सारा ख़त्म हो गया। अगर ये बात ऐसा है तो अच्छी बात है। देखो शक व शुबहात होते हैं, मसले मसाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाकी जो है ये आयशा की वीडियो आई है और फिर उसके बाद उसने अच्छा खासा जो है धो डाला है बड़े तरीके से सितारा और उनकी वालदा को, और कहा है कि ये स्क्रिप्ट बना के दिया जाता है। और अम्मा ने भी कभी इंसाफ नहीं किया हम लोगों से। और बाकी अब मैं चैनल क्यों नहीं सेल कर रही, भाई आपको किसी ने कहा भी नहीं था कि सेल करें और ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, करें या ना करें। बाकी उन्होंने कहा कि सगे और सुतोलों में कितना फ़र्क करती हैं। इस तरह से भी जो है ये आयशा का एक रिएक्शन आया है। लेकिन उससे पहले मजेस्टिक सिस्टर हैं, वो कह रही है नौशीन दिस आयशा इज़ सो मैनिपुलेट। इसका बाप सितारा से टैक्स भरवाता रहा और ये सितारा को लालची कह रही है। सितारा इग्नोर मोड पे डाले गुलाम एंड फैमिली को, खुद ही लड़े भिड़े ये लोग। थोड़े दिन में जो भी है लड़े भिड़े जो भी है इनका खुद ही है। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पे आयशा ने जो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी तरफ से दी है और कुछ दिल की भड़ास निकाली है जनाब, और कुछ दिया है जवाब और दिल का दर्द अपना जो है यहाँ पे बताया है। लेकिन बड़े तरीके से इन्होंने जो है मैं यही कहूँगी तरीके से आके इन्होंने धो ही डाला है एक किस्म से जवाब देते देते। कहती है आयशा ने कहा कि हमें बार बार कमेंट आ रहे थे और कहा जा रहा था कि तुम लोग लालची हो, तुम लोग ही घर लेना चाह रहे हो, इसलिए जो है ये अब्बा घर बीवी को नहीं दे रहा। फिर वर्दा सिस्टर ने भी मुझे आवाज़ लगाई और फिर कहा जा रहा था कि तुम लोग लालची हो, तुम लोग जो है ये हो वो है, तुम लोग हक खा रहे हो। तो हमें कोई शौक़ नहीं है हक खाने का, ना ज़मीनों का शौक़ है ना जायदादों का शौक़ है। बाकी तो तू तड़ाक मेरे साथ कोई मत करे, मैं अपने घर से खाती हूँ, मैं किसी के घर से नहीं खाती कि जो आके मुझे कोई तू तड़ाक करेगा, समझे? ये करके बोला। और उसके बाद जो है इसने कहा कि हमने तो माँ का साथ दिया था, हमने तो साथ दिया था और कहा था कि हम जो है आपके साथ हैं और अब्बा को मनाएंगे। बाकी कब्र की बात मैंने अपनी की थी, गैरों में हूँ, बहुत कुछ नफ़रतें देख के आई हूँ अपनों से, तो इसलिए दिल में जो है ऐसी वैसी मतलब बात मैं नहीं रखती कि मैं यहाँ से मतलब यहाँ इनके पास आई हूँ, इन्होंने प्यार मोहब्बत दी है तो मैं इनसे मकान वगैरह लगवाऊँ। बेटा ये अभी आपको ये बहुत सारी चीज़ें प्यार मोहब्बत वाली नज़र आ रही हैं, उसके बाद आप देखना होता तो होता क्या है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन यहाँ पे सास ने इकलौता बेटा फौत हुआ, सास ने हक महर वाला। अच्छा ये भी मैं आज आप लोगों को एक बात बता दूं, ये बात हकीकत है। हक महर में जो अगर ज़मीन या सोना लिखा हुआ है, हस्बैंड फौत हो जाता है तो वो बीवी को ही मिलता है। लेकिन अगर बीवी तकड़ी हो, अगर एक्शन लेने वाली हो, अगर हक लेने वाली हो, या कहे कि अच्छा शौहर के साथ साथ सारा कुछ दफन हो गया, चुप हो जाती है, वो अलग बात है। मेरे सामने यहाँ पे मेरे पास 2 केस ऐसे आए हैं जिनके एक का तो बेटा फौत हुआ, मतलब बहू का हस्बैंड फौत हुआ, और एक बंदी का हस्बैंड ही फौत हो गया। 4 साल का या 2 साल का बच्चा था, तो वो माशाल्लाह अब तो माशाल्लाह बच्चा भी बड़ा है और उसके भी बच्चे हो गए हमारे सामने। माशाल्लाह से वो बड़ा हुआ है और उसको जायदाद मिली। माँ ने बाकायदा वकालत जो है सीखी, लॉ किया, और उसके बाद उसने जो है अपने शौहर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो वो उसने हक लड़ के अपने बेटे की ज़मीन जीती। और माशाल्लाह से आज वो बच्चा बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। ससुराल वाले इसलिए ज़मीन नहीं देना चाहते थे कि बहू शादी कर लेगी, बच्चा अभी 2 साल का है, 18-20 साल लड़की की उम्र है, लड़की ने शादी करनी है, तो जायदाद फिर उसका न्यू हस्बैंड जो है वो ना खा ले, तो उनको अपना एक रोला था। तो इसलिए खैर लड़की ने लॉ किया, लॉ खुद किया और ख़ुद करके फिर उसने ये केस लड़ के
फिर सारी ज़मीन ले ली और वावा ज़मीन थी, बहुत बड़ी एक हवेली भी थी। हवेली फ़िलहाल उन्होंने वैसे ही नंद को दी हुई है यादगिरी तौर पे, क्योंकि उसकी वालदैन की थी। तो बहू ने कहा मैं वहाँ तो नहीं रहती, मैं तो शहर में रहूँगी, लेकिन आप लोग कोई नहीं हवेली रखो। वो भी हवेली भी कहती है मेरे नाम है, अभी तक जहेज़ भी कहती है मेरा वहाँ पे पड़ा है। अब बहू दूसरा केस जो हुआ वो ये हुआ कि बेटा फौत होता है। बेटे ने की थी लव मैरिज, और लव मैरिज जब की थी माँ को बताए बगैर उसने 10 मरले का प्लॉट लिखवा दिया था। अम्मा का तो 5 का है, वो 10 का था, खाली प्लॉट था, घर नहीं बना हुआ था उस पर। और जो है बेटे के फौत होने के फ़ौरन बाद ही माँ ने चालाकी की, उसको पता चल गया था तो उसने क्या किया, जल्दी से वो बेच दिया। बहू को पता चला और उसने उस पर केस कर दिया, सास को वो देना पड़ा। मतलब हक मेहर, वो इंतकाल नहीं होता, हक मेहर सिर्फ लिखा होता है निकाह में। खैर उनको मिल गया, ठीक है जी। अगर माँ जी को इस चीज़ का नहीं पता ना, तो वो मैं इसलिए जो है ये बता रही हूँ। लेकिन खैर माँ जी भी किसी वजह से ही बोल रही होंगी, आप लोग खुद समझदार हैं कि 2 मिनट लगते हैं साइन करने में। अभी वो माशाल्लाह से ज़िंदा हैं, इसलिए जो है शायद उन्होंने कहा हो कि भाई ये इंतकाल कहीं और ना कर दें। जिस तरह से कुछ टाइम पहले आयशा ने वीडियो बनाई थी और कहा था हम तो चाहते हैं हमारी एक भाभी यहाँ आए, ऊपर रहे और एक नीचे रहे। ये हिंट दिया गया था, याद होगा आप लोगों को, जब इनकी भाभी और इनकी 2 भाभियों की लड़ाई हुई थी और भाभी का निकाह रिवील हुआ था कि दूसरी भाभी भी आ चुकी हैं। खैर यहाँ पे ये कहती हैं कि भाई मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, रोला नहीं है। अच्छी बात है, नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। सबके नसीब एक जैसे भी नहीं होते। थोड़ा सा अलर्ट अपने लिए रहना कोई गुनाह नहीं है, अपने लिए आवाज़ उठाना या अपने लिए हक मांगना, और ख़ास कर अपनी कमाई का हक मांगना तो अलग ही बात है। बाकी कहती है कि आयशा कहती है बाकी जिसको मैंने जवाब दिया है वो गलीज़ बातें करता है, हमारे रिश्तेदार ही है। ये असल में स्क्रिप्ट तैयार की जाती है, अब गौर से सुनिएगा। स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और बताया जाता है, फिर आगे आके दूसरे बोलते हैं, एक एक को बोला जाता है, अलर्ट किया जाता है, तैयार किया जाता है। और आज तुम बोल लो, आज तुम बोल लो, फिर ऐसे दूसरे लोग आते हैं, बोलते हैं। मेन रोल अदा करने वाली आती है, बड़े तरीके से प्यार से आके बोलती है देखें हम तो बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे बात फैली है तो फिर जो है हम आए हैं इसको क्लियर करने के लिए। देखें चाचा अनवर ने बार बार कहा है कि पहले मुझे नहीं था पता, अब शादी हुई है, जो आप लोगों की कज़नों में शादी हुई है ना, जहाँ पे आपकी पहली भाभी जो है बच्चों को लेके बैठी रही है, आप सेकंड भाभी को लेके अपने पास बैठे रहे हैं अलग से। वो आप लोगों के साथ आपकी बड़ी भाभी नहीं थी, तो जनाब वो आपने खुद ही कहा कि वो शादी में मसरूफ़ है। तो वो शादी में मसरूफ़ जिसमें थी उसी शादी में चाचा अनवर भी आया, तो फिर बातें फैली, फिर बातें चली। फिर ये बात नजमा ने भी रिवील की कि यहाँ पे बिहाइंड द कैमरा हमारी बहुत सारी बातें चल रही थी। कुछ लोगों ने अम्मा की सपोर्ट की, कुछ लोगों ने अब्बा की सपोर्ट की, तो इसका मतलब आपके इलाके में बात फैल चुकी थी। लेकिन चाचा अनवर को बाद में पता चली और उन्होंने आके ये बात मज़ीद आके यहाँ पे रखी। खैर कहती हैं कि यहाँ पे जो है हम बाकी लोग ईद मनाते हैं तो कुछ नहीं होता, हमने ईद मना ली तो चाचा बोल पड़ा, और जिसको जो है दगड़ बोलते हैं उसने भी आके बोल दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखो यहाँ पे डीडी की अगर आप बात कर रही हैं तो डीडी ने चाचे की वीडियो देख के फिर उसके बाद उसने कहा कि अब लग रहा है मामला गड़बड़ है तो मामला बढ़ेगा, ठीक है ना, फिर उसने बोला है। अच्छा उसके बाद जो है फिर तो वो तकरीबन हद तक चाचा गुलाम की ही सपोर्ट कर रहे थे, नानी की मतलब नॉर्मल बात रख रहे थे, उसने कोई ऐसी वैसी उस टाइम तक बात नहीं की थी। बाकी जो है कहती हैं कि इन सबको पता था, सबको स्क्रिप्ट मिलती है, यहाँ पे रिएक्शन पे चैनल चलते हैं, मतलब रिश्तेदारों की बात करिए, रिएक्शन पे चैनल चलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, स्क्रिप्ट दी जाती है, और फिर हमने सॉफ्ट तरीके से आके यहाँ पे बैठ के लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं। ये लोगों को आके बड़े तरीके से सिंपैथी लेती है, क्योंकि इसको जगह जगह से मतलब काफ़ी कंट्रीज से या इंडिया से भी लोग देखते हैं, तो ताकि इसकी तरफ माइल हों। मैं फिर वही बात करूंगी, इन्होंने खुद करनी होती तो कर लेते, लेकिन बात चाचा की तरफ से निकली है और आपके गांव से निकली है, और गांव में ये बात फैली हुई थी। आपके गांव वाले ही हाय हाय होए होए कर रहे थे कि इन्होंने जो है बेगम को
यहाँ से भगा दिया है और ख़ुद जो है हैप्पी हैप्पी बैठा है। तो लोगों ने नोट किया, आपके मोहल्लेदारों ने नोट किया, तो फिर चाचा अनवर को बताया है। खैर यहाँ पे कहती हैं कि यहाँ पे ये सारा कुछ खेला जाता है, लोगों के साथ जो है लोगों को बताया जाता है हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो जुल्म तो हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ जुल्म होता है। बहनों की तुम लोगों की लड़ाइयाँ थी और आपस के में तुम लोगों ने कितना एक दूसरे को बोला, बहनों ने एक दूसरे को जो है गलत बोला, लेकिन हमेशा कहा गया कि ग़ुलाम के बच्चे ही ख़राब हैं और ग़ुलाम ही ख़राब है और गंदी गालियाँ हमें ही पड़ी, लेकिन मसले तुम लोगों के अपने थे। हम लोग भी सिर्फ व्लॉगिंग बनाते हैं जैसे दूसरे बनाते हैं। हमारा ईद व्लॉग देख के सब ने प्यार दिया, ऑडियंस ने, और मतलब वो कहना चाह रही थी इन लोगों को जलन हो गई, हमें इतना अप्रिशिएट किया गया तो इन लोगों को जलन हो गई और इसलिए जो है ये सारा मामला उठाया गया अम्मा वाला। और कहती हैं कि हमारा ईद व्लॉग देखने के बाद जो है ये सारी चीज़ें आई और जो है इन लोगों ने देखा कि हाँ, बाकी कहती हैं कि सब ने हमें विश भी किया, दुआएं भी दी और अल्लाह की तरफ से ये सारा मौका हमें मिला था। बाजी के साथ मैं बैठी थी और मैंने बाजी को कहा कि देखो एक बात ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है अब्बा दोबारा सुलह कर ले। हमने ट्राई की और मतलब ये हमारा कहती है तुक्का था, तो अब्बे ने हमें गले लगा लिया, तो इसलिए जो है हमारी वो खुशी खुशी जो है ईद हो गई। हमारी ईद बर्दाश्त ना कर सके और पहले तो रिएक्शन नहीं आ रहे थे, जब हमारी तारीफ़ें होने लगी, जब हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने लगी, तो फिर जाके ये लोग आ गए और हमें डीफेम और डिग्रेड करना शुरू हो गए। हमने तो किसी की पार्टी या खुशी को कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। हमारी अम्मी ने कभी इंसाफ नहीं किया, एक ईद सलमा के साथ, एक ईद सितारा के साथ, अब कह देती कि एक ईद मैं जो है इन बच्चों के साथ करती हूँ, लेकिन वो ईद से पहले ही यहाँ से चली गई। रुक जाती, मामला हल कर लेते, सबको जो है हम इकट्ठा करते और मसले ख़त्म हो जाते। कभी भी नहीं। जो बेटा जो वालिद अपनी औलाद की नहीं सुनता, सबको पता है वो नहीं सुनता, कभी कभी वो जज्बात में आ जाता है, सुन भी लेता है, ये तो हमें भी पता है। तो अम्मा को भी पता है कि यार वो अपने बच्चों की नहीं सुनता तो मेरी क्या सुनेगा। आप लोगों की आपस में ही अनबन रहती है, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं, तो वो मेरी जो इनकी मेरी नहीं सुन रहा तो इनकी क्या सुनेगा। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि हमारी तो ईद बड़ी अच्छी चली थी, अम्मा ने वीडियो बना डाली, सुनिएगा, अम्मा ने वीडियो बना डाली, हमें तारीफ़ें मिल रही थी और उसके बाद अम्मा की वीडियो के बाद हमें गालियाँ पड़ना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी। इस बात से अंदाज़ा हुआ कि ये हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। अब आके मतलब सितारा ने कहा कि आप सब एक हो। सितारा ने कहा ना कि जब तुम लोग एक हो के वार कर सकते हो, जब सितारा की वालदा को गालियाँ पड़ी ना, तो उस टाइम सितारा जब आई है बोली है कि जब आप लोग एक हो सकते हो तो हम क्यों नहीं, हमारी भी माँ है, हमारी भी एक ही माँ है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम खड़े होंगे। तो ये वाली बात का जवाब दे रही है आयशा कि वो कहती है कि अगर तुम कहती हो कि हम एक हो सकते हैं तो तुम लोग तो शुरू से ही एक हो, हमारे एक होने से तुम लोगों को तकलीफ़ होती है और हाजी गुलाम के बच्चों को गंदा किया जाता है, हमारे लिए प्लान बनते हैं, दुनिया के सामने हमें ही बुरा दिखाना है। बाकी हक महर जो लिखा होता है वो हमेशा औरत का ही होता है, हक महर की चीज़ जो होती है वो औरत की ही होती है। देखें वो इंतकाल नहीं ना है, इसी सूरत में बाबा जी अपने जीते जी अगर किसी और को दे जाते हैं तो फिर वो उस बेचारी का तो रोला ही पड़ जाना है, फिर तो मसला ख़राब हो जाना ना, मसला ये है। खैर यहाँ पे अब कहा तो जा रहा है कि अम्मा को जो है ये मकान मिल जाएगा, बाबा मान चुके हैं, कभी वो नहीं मानते, कभी वो डबल माइंडेड हुए पड़े हैं। खैर कहती है कि गाली गलोच जो है शुरू हो जाती है और बाकी तुम दोनों की बहनों की लड़ाइयाँ थी तो गाली गलोच आप लोगों के घरों से ही शुरू हुई थी। यह ना बोलो कि हमने गलत किया, हमने कुछ गलत नहीं किया, बाकी कसूरवार हमारा कसूर नहीं है, बाकी हम और किसी की औलाद हैं, ये गलती है कि हमें मतलब उस तरह से आगे बढ़ के नहीं मोहब्बतें दी जाती, आगे बढ़ के मोहब्बत समेटनी भी पड़ती है, हमारा भी होता है कुछ कसूर जो हमें लग रहा होता है ना
कि हम जो है हमारे साथ हमें सिंपति दी जाए या हमारे साथ बढ़ बढ़ के मोहब्बत दे, ऐसे नहीं होता। मोहब्बत जीतनी पड़ती है, ठीक है ना। और जैसे कि अभी जो ये चीज़ें हुई हैं, आप दोनों बहनों के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला ये बत्ती बना के ले लो मकान, सानू तो नहीं चाहिए है, तो फलाना है, तो टिंगना है। ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। खैर उसके बाद जो है अब्बा कहते हैं ये घर बेचना चाहती है, वरना हक महर का घर है, इसी का ही है, ये नाम इसलिए लगवाना चाहती है ताकि ये घर बेच सके। हालांकि अम्मा के दिल में बेशक ये बात ही ना हो, उसका बेटा वहाँ रहता है, उसका कुंबा वहाँ रहता है, अम्मा कैसे सेल करेगी, सोचने वाली बात है। इसलिए देखा ना, अपने दिमाग से बातें भी नहीं बना लेनी चाहिए। अपने दिमाग से बातें बनाएंगे ना तो फिर ऐसे ही होगा। अम्मा ठीक है अगर बेच भी देती है तो अम्मा का घर है, मिसाल दे रही हूँ, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। खैर कहती हैं कि कहा जाता है अब्बा का ख्याल कोई नहीं रखता, तो मेरे अब्बा का ख्याल सऊदिया वाले भी रखते हैं, सलमा भी रखती है, उसके बच्चे भी रखते हैं। लेकिन देखो अम्मा उसके साथ भी वीडियो नहीं बनाती, उसके साथ भी वीडियो में नहीं आती। आप गलत बोल रही हैं। अभी जब अम्मा वहाँ पे थी मुसलसल वीडियो में आई हैं, थंबनेल में आई हैं, आती रही हैं। वो अगली की मर्ज़ी है कि वो उसको अम्मा को कैप्चर कितना करती है कितना नहीं करती। अम्मा को भी पता था कि वीडियो बन रही है। खैर यहाँ पे कहती हैं कि हमने ईद स्टेटस क्या लगाया तो सैड फेस आना शुरू हो गए। हमने अच्छी अच्छी वीडियो बनाई, पिक्चर बनाई, तो सैड फेस आना शुरू हो गया। मेरी अम्मी को जो है बोला गया, हाँ कहती है मेरी अम्मी बोला गया यहाँ पे आके, मतलब सितारा ने आके बोला मेरी अम्मी, ये आके बोला गया। तो सच में आपकी ही वो अम्मी है और किसी की तो वो अम्मी बनती नहीं है, ना ही उसे इजाज़त है कि वो किसी और की अम्मी बने। व्लॉग में आने का व्लॉग में अब सिर्फ वो तुम्हारे आती है, ना सलमा के व्लॉग में आती है, नजमा के व्लॉग में इसलिए आती है कि वो उसकी बहू है। बाकी मेरे तरफ अगर आती है तो मेरे साथ भी वीडियो नहीं बनवाती, हक जो है नहीं देती हम लोगों को। हम भी औलादे हैं, हमें बराबर लेके अम्मा चले। यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, ढेर सारी बातें हैं, मैं क्या करूँ। जब भी यहाँ पे अम्मा को गालियाँ पड़ी हैं ना, जितनी भी गालियाँ पड़ी हैं, कोई बच्चा नहीं आया सपोर्ट करने। आप लोग सब देख रहे होते हैं। आप लोग अगर देख रहे होते हैं, हमें अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अम्मा को भी गंदा बोला जा रहा है। आप लोग अगर ये देख रहे होते हैं कि हमें गंदा बोल रहा है, कि हम पे वीडियो किसी ने बनाई है, तो आपको ये भी पता होता है कि आपकी अम्मा को भी गंदा बोला जा रहा होता है, तो वहाँ पर भी कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। माँ का फिर मतलब हक इस तरह से भी दें। बाकी अम्मा जो है उनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, सबकी वीडियोज़ में आना चाहिए, इसमें क्या बात है। बल्कि वो आती भी हैं, क्यों नहीं आती, वीडियो में आती हैं सबके। हमने तो जिसको भी देखा सबके ब्लॉग में आ रही होती हैं। सलमा के ब्लॉग में पहले वो नहीं आती थी, वो यही ज़िद थी कि आप जो है वीडियो हटाएं, उसने वीडियोस नहीं हटाई। वो अम्मा उससे नाराज़ रही, उनके अपने पर्सनल लड़ाई मसले नाराज़गियाँ थीं। उसके बाद फिर भी अम्मा चुप हो गई और सलमा ने काफ़ी हद तक वीडियो वो बनाती रही अपनी वालदा के साथ। अम्मा खाने भी बनाती रही हैं, अम्मा वहाँ पे कपड़े भी सिलाई करती रही हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है देना है तो सारी औलाद को हक दो, मेरी अम्मी ये करती रहती है। और अब तो हमें खबर भी मिली है कि अम्मा ने जो है अपना ATM कार्ड, अपनी ज्वेलरी, अपनी सेविंग सारी गोल्ड सब इसके पास रख दिया है। मतलब सितारा के पास अम्मा ने सारा कुछ, सारी सेविंग रख दिया है। अम्मा ने पूरा प्लान बना लिया है कि अम्मा जो है इसके पास रहेगी, ठीक है। बाकी जो है ये अम्मा जो है सारा कुछ अम्मा ने पकड़ा दिया है, और इसलिए जो है ये कहती है मैं जो है अम्मा का ख्याल रखूँगी, अम्मा मेरे साथ रहेंगी, मैं ही इनका ख्याल रखूँगी। अम्मा के पास क्या बचा है। वो झुमके थे वो तो सरेआम उसने पहनाए थे बेटी को कि बेटा ये मेरी तरफ से हैं। उसने कहा अम्मा मैं वैसे रख देती हूँ, मुझे ना दें आप। उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा अच्छा आप मुझे ये देती हैं तो मैं आपको चूड़ियाँ बनवा के दूँगी, अगर मुझे आप ज़बरदस्ती दे रही हैं तो। ठीक है जी, हो सकता है वो इस बेस पे माँ ने दिया हो कि यार इसने मेरा इतना पैसा भरा है और मुझे आज़ाद करवाया है, मैं यहाँ पे आके आज़ादाना तरीके से हॉस्पिटल में जाके दवाइयाँ शवाइयाँ लेती हूँ, घूमती फिरती हूँ, बाकी बच्चों से भी मिलती हूँ। अच्छा यहाँ पे जो है कहा गया है कि अब्बू इसलिए डरे हुए हैं,
अम्मा ने सारा कुछ इसको दे दिया सितारा को, अब्बू इसलिए डरे हुए हैं कि ये घर सितारा को मिलेगा, ऐसे ही तो खिदमतें नहीं कर रही। जितने का ये घर है सितारा दिल करे उतना ही मंथली कमाती हो। बोली तो इस छोटे से घर के लिए सितारा को क्या लालच है? कोई लालच नहीं है। वो तो उसे रोक रही है कि आप क्यों लड़ रही हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं, छोड़ो परे, मैं हूं ना, ये घर है ना हमारे पास, क्यों परेशान होती है? वो तो उल्टा ये तसल्ली दे रही है। तो वाकई आप मैनिपुलेट कर रही हैं आयशा, ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर उसके बाद जो है कहती है अगर ये सारा कुछ था, आप लोग सैड फेस थे तो वीडियो पहले से बनानी थी ना। अम्मी साइड फेस थी, बाकी मेरे जो हैं शौहर ने मुझे प्यार से रखा हुआ है, लोगों को हजम नहीं हो पा रहा। अब ये पता नहीं किसकी बात की है कि लोगों को हजम, मतलब आप भी तो सौतन पे है ना, आप भी तो बल्कि किसी की सौतन ही है यार। वो हमें पता होता है कि सौतन वाले घर में कौन कितना प्यार से रखा हुआ होता है और कितना अंदर सुइयां चल रही होती हैं दिल में। भोली खैर कहती है चैनल सेल करने की बात इसलिए की कि ईद वाले दिन ही ये बातें शुरू हो गई थी, तो मेरा दिल थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसलिए सोचा मैं हट जाऊं, लेकिन अब यहाँ पे मैंने नहीं हटना, मैं यहीं पे रहूँगी। और बाकी जो है हमें तो हर हाल में ही बुरा किया जाता है और हम बुरे ही सही। अब हम जो है अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी गालियां पड़ रही होती हैं, लेकिन वो लोग तो कभी नहीं हटते, वो लोग यहीं पे चैनल चला रहे होते हैं, तो मैं क्यों यहाँ से चैनल छोड़ के जाऊँ। आई थिंक ये सितारा के लिए इन्होंने बोला है। फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि हमसे ज़्यादा भी इन लोगों को गालियां पड़ती हैं, वो लोग तो यहाँ से चैनल नहीं छोड़ के जाते, तो हम क्यों छोड़ के जाते हैं। बाकी जाने का ऐलान किया था, अब नहीं जाऊंगी। और फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि इतनी इतनी सेलिब्रेशन ये लोग करते हैं, इतनी इतनी पार्टियां करते हैं, हमें तो कभी किसी से जेलसी नहीं हुई, क्योंकि आपकी कमाई का घर जो है आपसे नहीं छीना गया, आपने मेहनत नहीं की, आपने जद्दोजहद नहीं की, आपने लोगों के घरों में काम नहीं किया। एक बार रुबीना आपा आपको किसी के घर ले गई थी काम के लिए, आपने वो भी वीडियो बनाई थी और रोई थी कि मुझे वहाँ पे काम के लिए लेके जाया गया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। आपको तो सिर्फ एक दफ़ा काम पे लेके जाया गया जहाँ पे रुबीना आपको लेके गई, लेकिन ये बंदी साल साल लोगों के कपड़े धोती रही है हाथों पे, ये साल साल चूल्हे पे खड़े होके जो है किचन में खड़े होके चूल्हे के साथ जो है गर्मी सर्दी सहती रही हैं, खाने पकाती रही हैं, सफाइयाँ करती रही हैं, बहुत मेहनत की है। जिन्होंने की होती है ना, यकीन माने उनको पता होता है, बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल टाइम जो है बड़ा याद आता है। खैर उसके बाद जो है कहती है कि मेरे अब्बू ने भी डिमांड की है कि मेरे साथ ही रहोगी तो फिर जो है मैं नाम कर दूंगा, बाकी तुम्हारा ये हक मेहर है और जो है तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ही मिल जाएगा। बाकी कहती है हम बुरे इसलिए भी हैं क्योंकि असगर का नाम आता है, गुलाम बाबा का नाम आता है, इसलिए जो है हमें लोग बुरा कहते हैं। बाकी बाबा तो मजबूरी में जाके सितारा के घर रहता है, अम्मा की वजह से रहना पड़ता है, वरना जो है मेरे बाप अपने ही घर खुश है। बाकी जब जो है हम बहन भाई जब भी खुश होते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी को तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, मसले खड़े होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि नैना के ऊपर इतनी सारी वीडियो बनी हैं, इतना कुछ उनकी बातें निकली हैं बाहर, यहाँ पे सब ने वीडियोस बनाई, हम खामोश रहे, चुप रहे, हम जो है नहीं इस मामले में पड़े, लेकिन हम थोड़ा सा साथ मिलजुल बैठते हैं तो लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। तो इस तरह से जो है इसने ये वीडियो बनाई है और ये वाले पॉइंट जो हैं रखे हैं। आयशा ने काफ़ी भरी हुई थी गुस्से से और काफ़ी सारी बातें सुना के गई हैं, जो कि देखो कल को फिर आप लोगों ने इकट्ठे बैठना है और फिर वही वाली बात है, जुदा तो आप लोगों ने होना नहीं है, गम ही है, खुशी है। तो तहम्मुल मिजाजी तरीके से जो है चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। जज्बात में आके ऐसे मुंह से कोई भी अल्फाज नहीं निकालने चाहिए कि जिससे आप लोग खुद फंस जाएं। लॉजिकली आएँ, लॉजिकली तरीके से बात करें, ये नहीं कि भाई अपनी भड़ास निकालने बैठें और फिर बुराई ही हो जाए आप लोगों के साथ।
फिर आप कहें कि देखा हमें गलत कहते हैं। नहीं, आपने गलत करना ही नहीं है, आप सही हैं तो फिर सीधे चले। यहाँ पे धावा बोला गया है, अच्छे तरीके से धावा बोला गया है, इसलिए जो है वो वीडियोस बनी है। खैर, आप लोगों ने इतना चाचे अनवर की वीडियो पे इतना रिएक्ट कर डाला, इतना ज़्यादा रिएक्ट कर डाला, तो फिर सितारा का तो रिएक्ट बनता है जब आप तीनों की वीडियो आएंगी, समझ आई ना। तो खैर, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।